ओके जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक्स बूटस्ट्रैप की थी। उसको अगेन से मैं आप लोगों को रिवाइज कर रहा हूँ और जरा देखिएगा। हम लोगों ने सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाना है। मैं यहाँ से जैसे ओपन फोल्डर कर लेता हूँ और ये मेरे पास जैम्प के एच टी डॉक के अंदर हम लोगों ने ये फोल्डर प्लेस करना है। अब यहाँ पर जैसे बेसिक्स कर देता हूँ ईटी। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर किया। अब ये फोल्डर हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास मौजूद है, ये फाइल्स के अंदर नजर आएगा। अब यहाँ पर जब भी फाइल बनानी है, लाइक मैं डिड एंड फॉर्म, मतलब भी आप नाम रखना चाहें, पीएचपी। ये मैंने एक फाइल बना ली। सबसे पहला हमारा एच टी एम एल। ठीक है, एच टी एम एल के अंदर हमारे पास क्या आता है, हेड। हेड के अंदर हमारे पास आता है टाइटल। टाइटल में हम जब लिखना चाहें लिख सकते हैं, लाइक इंडेक्स या अच्छा मैंने लॉगिन लिख दिया। ठीक है, और हेड के नीचे हमारे पास होती है बॉडी। ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर है HTML का बेसिक्स। एक फाइल को यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नजर आता रहे। अब एक तो तरीकाकार ये है कि मैं बूटस्ट्रैप की फाइल डायरेक्टली यूज कर लूँ। दूसरा तरीकाकार है मैं बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड कर लूँ। ये देखिएगा, ये डाउनलोड्स का ऑप्शन नजर आता है। आप गूगल से जाकर बूटस्ट्रैप फाइल, बूटस्ट्रैप लिखेंगे ना, वो डायरेक्टली आपको बूटस्ट्रैप की फाइल पर ले जाएगा। ये बूटस्ट्रैप, ठीक है। यहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं तो लिंक करना है तो आप लिंक भी कर सकते हैं। जैसे CSS की फाइल हमारे पास डायरेक्टली लिंक हो रही है, आप लिंक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, और उसके बाद ये हमारे पास कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उस फोल्डर में प्लेस कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली उसी फोल्डर में प्लेस कर देता हूँ। सी में गया, जैम में, जैम में जाकर मैं एच टी डॉक में गया, और एच टी डॉक में हम लोगों ने भी फोल्डर बनाया था बेसिक्स ऑफ कोर्सेप, यहाँ पर। अब ये एज एन जिप सेव हो रहा है वहां पर। आप उधर जाकर इस जिप को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, मैं इधर से जा रहा हूँ यहाँ सी ड्राइव में, और ये जैम के अंदर ये मेरा एच टी डॉक का फोल्डर है। और यहाँ ये फाइल हमारे पास, ये जिप फाइल आ जाती है। जिप फाइल से आप सिर्फ CSS की फाइल मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप अपने हमारे फोल्डर में यहाँ पर पेस्ट कर। ठीक है, ये हमारे पास इसमें काफी सारी फाइल्स मौजूद है। हमें बूटस्ट्रैप मेन डॉट सी एस एस इंस्टॉल करना है। ये बूटस्ट्रैप मेन के नाम से मौजूद है। अब पहला काम तरीकाकार किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक रियल स्टाइल शीट, इसमें देखना सबसे पहला हमारा CSS का फोल्डर है। ये देखो फोल्डर का आइकन आ गया, उसके अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट CSS ये मौजूद है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने जो तरीकाकार देखा था, तो ये देखा था कि हमने अभी मैंने आप लोगों को बताया डायरेक्टली हम लिंक फाइल उठा सकते हैं। ये देखो ये खड़ी है पहले वाली ना, दूसरे वाली को स्क्रिप्ट को छोड़कर ये पहले वाला लिंक भी कॉपी कर सकते हो। ये डायरेक्टली भी पेस्ट करना चाहें तो ये हम लोग, इसका थोड़ा सा नुकसान ये है कि इंटरनेट ना हो तो फिर ये हमारे पास रन नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली नेट से सॉरी डाउनलोड करके लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। अब पहला काम होता है ग्रिड का। ठीक है, सबसे पहले मैं डिव बनाता हूँ। डिव का जो पहला हमारे पास मौजूद होती है ना क्लास, कंटेनर की, कंटेनर। ठीक है, अभी ये कंटेनर होता क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। कंटेनर क्या करता है, पूरी एक एक एरिया फिक्स कर लेता है हमारे पास। ओके, तो अब मैं ग्रिड बनाने लगा हूँ। मैं देखना, डिव बनाई मैंने,
ग्रिड क्या होते हैं, छोटे छोटे हमारे पास एरिया होते हैं, पूरे एक रो के अंदर पहले सबसे पहले हमने जो क्लास बनानी है वो रो की बनानी है, हमारे पास रो आ गई, लाइक टेबल यूज कीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास फिर मैं डिव बनाता हूँ। हर एक कॉलम के लिए समझिए एक डिव हमारे पास होगी, और टोटल 12 कॉलम होते हैं। किसी भी क्लास को लाइक इसको दे देता हूँ कॉलम माइनस, इसको मैंने कहा 3 कॉलम्स की जगह, तो मैं यहाँ 2 प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं div फिर दे देता हूँ एक और डिव, सेम क्लास, और ये हमारे पास कॉलम, इसको 6 कॉलम, टोटल हो गए 9। इधर मेरे 9 है, इधर मेरे 3 है, और सेम मैं इसे डिव भी बना देता हूँ। आपकी मर्जी जितने डिव कितने कॉलम देने हैं, दोनों को 6 6 दे दे। अगले रो में आपको बनाकर दिखा देता हूँ। मैंने क्लास ली और इधर से मैंने इसको कॉल -3 दिया। अब ये भी 3 कॉलम्स के हमारे पास स्पेस मौजूद है। अच्छा, ये अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ, देखिएगा, ये मैंने सिर्फ क्यों, क्योंकि अभी पीएचपी का काम नहीं है। तो बेसिक्स ऑफ बूटस्ट्रैप, और दूसरा ये हमारे पास फाइल मौजूद है, ये वाली। ठीक, अभी देखना, ये कॉलम्स मौजूद है, ये भी आपको नजर नहीं आ रहे। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग बाद में खत्म कर देंगे, हम इसको ना सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये कर रहा हूँ। स्टाइल लगाते हैं, और मैं इसमें बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड। ठीक है, और सेम इसी को हम कॉपी करके हर एक में पेस्ट कर देते हैं। ये उसका क्लास के अंदर नहीं रहना, अलग से हमारे पास है, देखो आपको बॉर्डर्स नजर आएंगे, ये देखें बॉर्डर्स है ना। अभी देखो, ये 3 कॉलम, ये 9 कॉलम, और ये 3 कॉलम। ठीक है, सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ, वही रो तक कॉपी करते हैं। ये क्लिक कीजिएगा, ये रो तक की हमारी सिलेक्शन होगी। अगेन से मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इसको 3 कॉलम बना देता हूँ और इसको 9 कॉलम्स। अब ये देखिएगा, नई रो में आपको नजर आएंगे 3 कॉलम और 9 कॉलम की जगह। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं इसको अगेन से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, और इसको 10 कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक ग्रिडिंग सिस्टम होता है, इस तरीके से ग्रिड्स बनाते हैं हम लोग, रोज एंड कॉलम्स में, जिस तरीके से आप लोग एडजस्ट करना चाहें। ओके, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं ये साइड भी रिमूव कर देता हूँ, और इस साइड को हम 3 रहने देते हैं, इस साइड को 9 कर देते हैं, ताकि हमें ये 3 और 9 नजर आए। ठीक है, ये 2 मौजूद है। ओके, यहाँ कहीं कुछ रह गए। ये एक डिव में एरिया है, जहाँ हम इसको फिलहाल लिख देते हैं साइड बार। ओके, अब ये एक एरिया है। अब इस डिव के अंदर बैठकर हम लोग क्या करेंगे, हम अपना फॉर्म डिजाइन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म। एक्शन हम नहीं लिखते, हम मेथड लिखते थे सिर्फ। अब मैंने बताया था ना, अगर एक्शन लिखना है किसी और दूसरी फाइल में, हमारा पीएचपी का कोड हो, हम सिर्फ मेथड लिखेंगे। एक मैं कहता हूँ पोस्ट का मेथड है, पोस्ट या गेट जो भी देना चाहे आप वो दे सकते हैं। अब इसके अंदर मैं बनाता हूँ डिव। ठीक है, डिव के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिव के अंदर ये जो हमारी डिव है, इसके अंदर मैं एक लेबल बना लेता हूँ, और को छोड़ दे बेशक, क्लास लगा लें, और फॉर्म लेबल। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा यूजर नेम। इसके बाद मुझे इनपुट चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। देखिएगा, ये यूजर नेम मौजूद है, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। अब टिक्स इस टेक्स्ट बॉक्स की क्लास है, क्लास फॉर्म अंडरस्कोर
कंट्रोल। ये देखिए, नजर आ गई। ये हमारे पास नहीं समझ में आ रही तो बूटस्ट्रैप पर भी जाकर, जावास्क्रिप्ट पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी छोटी छोटी हेल्प मौजूद है। ठीक है, आप इनको रियल टाइम पर टेस्ट भी कर सकते हैं अगर टेस्ट करना चाहें तो। टेस्टिंग फैसिलिटीज भी मौजूद है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या था, फॉर्म था। ये मैं फॉर्म पर आया बूटस्ट्रैप। इसमें हमारे पास फॉर्म कंट्रोल्स हम लोग कर रहे हैं। तो ये कंट्रोल्स ये हमारे पास मौजूद है। जैसे लेबल है LABEL, ठीक है, ये मौजूद रहा हमारे पास। हाँ, माइट भी पॉसिबल है। ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, दैट्स वाई वो थोड़ा सा सही नहीं नजर आ रहा था। ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब देखो, ये कंटेनर किया हो ना मैंने, कंटेनर माइनस FLUID, FLUID, ठीक है, फ्लूइड किया ना हमने, तो वो फिक्स हो गया। कंटेनर खाली था तो लेफ्ट राइट साइड पर जगह छोड़ी थी हमारे पास। अच्छा, इसके ऊपर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिखना है। तो ये देख लो, ये कॉलम्स नो मौजूद है। इस कॉलम के अंदर हमने वन की हेडिंग देनी है, और ऊपर लॉग इन फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखो, ये बन गया ना। इसको अगेन से कॉपी कर लो, यहाँ पर आ गया। अब इस लेबल की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, पासवर्ड। ठीक है, अब मैं जाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आ गया। के नीचे हमने फिर अगेन पेस्ट करता हूँ मैं, लेबल देता हूँ हटा, और यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ। अब हमने बनाना है बटन। ठीक है, टाइप क्या करते थे, सबमिट करते थे। और इसकी क्लास TN, इसके दरमियान लॉगिन लिख देता हूँ। अब ये चेक करें, ये हमारे पास मौजूद है। अब इसको कलर देना है तो मौजूद है, ETN सक्सेस। ये देखें, आ गया ना हमारे पास। इस तरीके से हम फॉर्म कंट्रोल में आते हैं। मुझे बताएं इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। देखें, रो बनाई हमने, रो के अंदर हमने कॉलम डिफाइन किया, एक कॉलम पूरी DVA मौजूद रही, ये 3 कॉलम की जगह है। और इन 3 कॉलम में मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो ये ब्लैंक है हमारे पास। अगले 9 कॉलम्स थे, तो उस 9 कॉलम की ये हमारे पास मौजूद रही। ठीक है, 9 कॉलम की ये डिव शुरू हो रही है, और ये डिव यहाँ फॉर्म के बाद खत्म हो रही है हमारे पास। इससे नीचे जो डिव है, ये हमारे पास अगली डिव मौजूद है जो रो की मौजूद थी। ठीक है, इसके ऊपर कंटेनर की हमारे पास है कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर आपकी ग्रिड्स। ठीक है, अब मैंने 3 और 9 की ग्रिड बनाई थी, उस 9 के अंदर मैंने ये वाला सारा एरिया ड्रॉ किया जो फॉर्म के अंदर था। ठीक है, फॉर्म बनाया, फॉर्म के ऊपर बटन लिखा है। आप ये डिव बनाई, डिव के अंदर हमने ये सारा का सारा लिख दिया। फॉर्म लेबल, टेक्स्ट, टाइप, इनपुट टाइप टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल लिखेंगे तो वो अच्छा सा टेक्स्ट बॉक्स आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेते हैं। ये हमारा बन गया। अब ये करता क्या है, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ ना, तो ये रीलोड होकर वैल्यूज लेकर जाता है। अब एक्शन नहीं है तो वो कहीं और नहीं लेके जाएगा, यहीं रखेगा। और अगर आपने एक्शन लगाया तो किसी न किसी फाइल का नेम लिखते हैं। लाइक, पहला काम क्या था, हम लोग यहीं PHP कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क, PHP लाजमी नहीं है कि यहाँ करो, कहीं भी लिख सकते हो। PHP क्वेश्चन मार्क, ये हमारा PHP का टैग आ गया। फिर मैंने करना है इसको गेट। ठीक है, अब किस तरीके से करना है, जब तक इनकी नेम प्रॉपर्टी नहीं आएगी ना, उससे पहले हमने यूज कर सकते हैं। लाइक, मैंने कहा नेम, यूजर नेम, और इसका भी मैं नेम रख लेता हूँ पास।
ठीक है। और ये बटन का नेम भी रख लेते हैं, नेम SUB। ठीक है। अब हम उसी पर मौजूद है, इसलिए हम लोग if की कंडीशन लगाएंगे यहाँ, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इफ ब्रैकेट्स, और ये हमारी ब्रैकेट्स आ गई, इसके अंदर आप कोड करते हैं सेट, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, $, अंडरस्कोर, सॉरी पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट मेथड हम लोगों ने कॉल किया हुआ है। और मैंने कहा सब, क्यों, क्योंकि जब बटन प्रेस होगा तो फॉर्म लोड होगा, फॉर्म लोड होगा तो वो वैल्यू सेट करेगा। तो हमने यही कहा, अगर सब बटन प्रेस हुआ है तो वो यहाँ पर आएगा, इससे पहले नहीं। अब इसमें यहाँ हम वेरिएबल लेंगे, $, यूजर नेम, यूजर लिखना आपकी मर्जी, ठीक है, यूजर नेम लिखना आपकी मर्जी। अब $, गेट, सॉरी पोस्ट, ठीक है, पोस्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला नेम हमने क्या लिखा था, यूजर नेम, यूजर नेम से वैल्यू लेनी, तो वो नेम प्रॉपर्टी लिखी थी ना हमने, यूजर नेम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले वाला जो इनपुट टाइप है ना, ये यूजर नेम, दूसरा हमारे पास है, तो वो मैंने यूजर नेम ले लिया। इसी तरह हमने $, पासवर्ड ले लिया, इज इक्वल टू $, स्कोर, पोस्ट, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लिखना है, PASS, वहां पर PASS लिखा हुआ है। मैं इको कर देता हूँ, इको का हमें पता आउटपुट देता है, तो $, यूजर को भी डिस्प्ले करते हैं, और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं इको कर देता हूँ $, पासवर्ड भी डिस्प्ले कर दें, ठीक है। अब देखो, इसको रिफ्रेश करने लगा हूँ, अब मैं लिखता हूँ खाली 1 2 3, अभी ये नजर आ रहा, अभी हम इसको ऑफ भी कर, ये देखें लेयर 1 2 3 इको पर हो गया ना। तो क्या हुआ, फॉर्म का मेथड कॉल हुआ, पोस्ट, उसने जैसे वैल्यू देकर हमने बटन प्रेस किया तो इसमें और इसके नाम से एक वैल्यू एवेल्युएट कर दी, और वो हमने PHP में ले ली, ठीक है। अब ये हमने फिलहाल इको की है, बाद में हम इंसर्ट डिलीट अपडेट की जो क्वेरी करते हैं वो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका कार ये होता है, दूसरा तरीका कार क्या होता है, सेम ये जो कोड है ना, ये हम कहीं और कि मैं फाइल में लाता हूँ, अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, लॉगिन .php के नाम से, ठीक है, मैं यहाँ ये पे है ना, ये सेम काम सेम है। अब वो जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया था ना, मैं इसको वापस यहाँ करता हूँ। अब यहाँ एक्शन आएगा, मतलब यहाँ एक्शन लिखा हुआ ना फॉर्म के अंदर, इसका मतलब ये कि हम कहीं और जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, देखो login.php, मतलब जब बटन प्रेस होगा आपने दूसरे पेज पे जाना है, किधर जाना है, login.php पर, ठीक है। अब मैं बटन पर जैसे मैं लिखता हूँ उस्मान 1 2 3, अब ये मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें login.php पर आ गया, और ये हमारा जो एक्शन होता है वो दूसरे फॉर्म पर हमको ले, ठीक है, गेस्ट एंड पोस्ट के मेथड से हम लोग इसको इस तरीके से यूज करते हैं, ओके, समझ में आ गई बात। ये इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये कोई इतना बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट थिंग नहीं है, लाइक अब ये मैंने देखो ना बना लिया ना, नहीं बन रहा तो इधर से हेल्प ले लो, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर ग्रेड्स बने हुए हैं, उन ग्रेड्स को चेक वगैरह करके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म्स हैं, इनपुट ग्रुप्स मौजूद हैं, तो जो भी आप करना चाहें वो इजीली हमारे पास पॉसिबल है। ये फार्म कंट्रोल के थ्रू बनी हुई है हमारे पास, तो ये उसने पूरी बना रखी है और यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सा स्टाइल मौजूद है, ईमेल के साथ यहाँ ये मौजूद है, ये @ लगाना चाहे उनके लिए छोटे छोटे ऑप्शंस उसने दिखाए हुए ऑलरेडी, तो इन्हीं को डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट करो और अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। यहाँ भी देख लो ये कंटेनर मौजूद है,
कंटेनर के अंदर वो H5 की हेडिंग लगाई है, फिर फॉर्म मौजूद है हमारे पास। एक्शन ब्लैंक है, इसका मतलब कहीं और नहीं जाएगा। तो ऐसे मौजूद है। अब लाइक लाइक मैं इसी तरह हेल्प लेता हूँ, जैसे नेव बार से हम मेन्यूज बनाते हैं। अभी देखो ना, ये नेव बार्स हमारे पास मौजूद है। तो इस नेव बार से दिखा रहा है इस तरीके से हमारे पास हम नेव बार बना सकते हैं। ये वर्टिकल बनाया हुआ है हमारे पास नेव बार। हेल्प छोटी छोटी मौजूद है, तो वो इजीली आप डेवलप करना चाहें तो ये डेवलप कर सकते हैं। अब नेव बार में किस तरीके से चल रहा है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लाइक ये देखो, अब ये नेव बार हमारे पास मौजूद है, ये इसकी क्लासेस है। नेव बार एक्सपैंड स्मॉल बीजी प्राइमरी। ठीक है, बीजी प्राइमरी का मतलब ये प्राइमरी कलर हमारे पास मौजूद है। तो सेम इसी तरीके से उसमें क्लास कंटेनर फील्ड करना है, ना करो, करना करो, नहीं करना ना करो, छोड़ दो इसको। यूएल में लगाया, नेव बार नेव लिखा। अब एल आई के अंदर नेव आइटम्स और एंकर टैग के अंदर नेव लिंक, और उसमें उसने फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ अपने टेस्ट के लिए ना। यहाँ ये बॉडी मौजूद है, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ये कोड हमारे पास ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है। सो मैं अपने पेज को जाकर रिफ्रेश करके देखता हूँ उधर क्या हुआ है। ये देखो ये आ गए। ठीक है, लॉग आउट और इस तरीके से मौजूद है। सेम इसी तरीके से यहाँ देख लो, यहाँ नेम बार जरा अच्छे बने हुए हैं। ये नेम बार मौजूद है, यहाँ ये जबरदस्त से बनाई हुई। अब इसमें क्या करना है, हमने इसको उठाना है, थोड़ा सा चेंज करना है। लाइक मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये पूरा नेव बार कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं इधर से ये जो नेव बार हमारी आई हुई है हम इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हम इधर ही पहले एक एक नेव बना लेते हैं, उसके अंदर इसको प्लेस करते हैं। ये नेव बार आ गई हमारी। ठीक है, तो लेट्स चेक। ये नेव बार मौजूद है। अब इसमें से चीजें चेंज करते रहो तो पता लगता रहेगा हमारे पास। और लाइक जी, ये डिव कंट्रोल फ्लड मौजूद है। अब इस पे क्लिक करें, कहाँ तक आ रहा है, वो लास्ट तक आ रहा है। ओके जी, इसको छोड़ दें। हमारे पास अब ये जो क्लास है ये नेव बार लिख रही है, वहां पर चेक करते हैं कहीं नेव बार लिखा हो, ये मौजूद रहा। इसका मतलब ये नेम लिखती है हमारे पास। अब ये एरिया, ये हमारे पास, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें ये बटन भी नहीं चाहिए, तो हम इसको उड़ा देंगे। क्लास लिखी है सबसे आसानी से समझ में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके देख ले। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास मेन्यू बन गया। ठीक है, ये डिसेबल प्राइसिंग फीचर्स उसने डिसेबल किया हुआ है, उसको डिसेबल लिखा हो इसलिए डिसेबल नहीं, उसने डिसेबल किया हुआ है। ये प्रॉपर्टी मौजूद है डिसेबल की, तो मैं ये एल आई ही पूरा उड़ा देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं जरूरत। ये हमारे पास एट्रीब्यूट आ गए, काम आ गया। अब ये देखो, इसी तरह फुटर बनाना है। फुटर्स हमारे पास मौजूद है, तो आप फुटर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये काफी सारे फुटर्स मौजूद है। तो जिस टाइप के फुटर बनाना है आप उसको उठा लो। ओके, मुझे कौन सा अच्छा लगता है जी, हम कह देते हैं ये वाला उठा लेते हैं। देखिए ये फुटर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इसका कोड भी मिल जाएगा हमें। हम के डाउनलोड द एग्जांपल, डाउनलोड द सोर्स कोड्स। तो सारा सोर्स कोड आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग ये काम करके ना आसानी से कर सकते हैं। ओके।